इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूं, जो आमतौर पे जलसे जुलूस और रैलियों की सूरत में हमेशा बंद रहता है, लेकिन हैरानकुन तौर पे तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की कॉल से पहले अभी तक भी डी चौक खुला है। किसी किस्म की कोई रुकावटें हुकूमत की तरफ से खड़ी नहीं की गई। आमतौर पे जब भी कोई जलसा जुलूस या कोई रैली अनाउंस होती है डी चौक के लिए, तो ये जो डी चौक है, जो रेड जोन के लिए ये रास्ता जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे कंटेनर लगाए जाते हैं, बाड़ें लगाई जाती हैं और इस रास्ते को, इस गेट को, जो डी चौक का मेन मरकजी गेट है रेड जोन दाखिल होने के लिए, इसको बंद कर दिया जाता है। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की कॉल में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हमें ऐसे कोई खास इकदाम देखने को नहीं मिल रहे। क्या कोई डील हो सकती है तहरीक इंसाफ के साथ, या कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये भी एक इंतहाई अहम पॉइंट है, चूंकि ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात के लिए तैयार है और 24 नवंबर का जो इजलास, खासतौर पर इससे पहले जो एहतजाज होगा, तो हुकूमत से बात कर ली जाए। ये जो मेन मरकजी डी चौक का गेट है, जहां से चारों तरफ से ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक है, किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई कंटेनर, कोई पुलिस की नफरी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी कॉल की जाती है किसी सियासी जमातों की तरफ से, तो डी चौक को बंद करके इस गेट को, यहाँ पे कंटेनर लगाए जाते हैं और ये गेट जो है डी चौक का बंद कर दिया जाता है। और इसके अलावा अभी कुछ खबरें ये तो आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अभी जो हुकूमत की तरफ से आमतौर पे खंदकें खोदी जाती थी, कंटेनर लगाए जाते थे, बाड़े लगाई जाती थी, रुकावटें खड़ी की जाती थी ताकि जो मुजाहिरीन होंगे उनको डी चौक या रेड जोन की तरफ बढ़ने ना दिया जाए, ऐसे इकदाम अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहे। देखना ये होगा कि आइंदा 1-2 रोज में हुकूमत ये इकदाम कर लेती है या तहरीक इंसाफ की कोई बातचीत हो जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से रोजाना की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ 24 नवंबर की कॉल को भरपूर तरीके से तैयारियां कर रही है। बुशरा बीबी भी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और जो रहनुमा है पार्टी के, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इंगेज दिखाई देती है, उनको टास्क सौंप रही है। तो तहरीक इंसाफ तैयार है 24 नवंबर के एहतजाज के लिए। हुकूमत उसको कैसे रोकेगी, ये इंतहाई अहम पॉइंट होगा। और क्या तहरीक इंसाफ इस डी चौक पे अपना एहतजाजी मुजाहरा करने में कामयाब हो जाएगी, ये इंतहाई फाइनल कॉल में देखना होगा, क्योंकि माजी की जो कॉलें थी और 4 अक्टूबर का डी चौक का जलसा था, जो तहरीक इंसाफ का धरना था, यहाँ भी अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंच सके थे और उनके जो कारकुनान थे वो यहाँ से तितर बितर हो गए थे और काफ़ी कारकुनान गिरफ्तार भी हुए थे। इस बार क्या होगा, ये इंतहाई दिलचस्प मरहला होगा।